आचार्य श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। तो उत्तर प्रदेश में जो घटना अतीक अहमद की हुई है, उन्होंने अपने समय में जो आतंक फैलाया था उसका परिणाम तो देख लिया हमने। अब आगे जो क्या होना चाहिए, इससे जनता सुखी महसूस करे। बहुत अच्छा कर रही है। आशीर्वाद। देखिए, हम लोग दिगंबर जैन साधु हैं, हम अहिंसा प्रेमी हैं, अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा ही परम धर्म है। देखिए, कोई अन्यायी है तो उसको दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन दंड भी ऐसा होना चाहिए, उचित अनुचित नहीं होना चाहिए। दंड हमेशा शिक्षाप्रद दिया जाता है, यही दंड संहिता है, और इस दंड संहिता के आधार पर ही ये होना चाहिए। ठीक है, वो सुनते हैं कई प्रकार के, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे प्रसंग लाए हैं जिनकी जी आप बात कर रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे विशेष नहीं है, क्योंकि मेरा बिहार चल रहा है उत्तराखंड में और जंगल में चल रहा है। परंतु जो आप लोगों से सुना है उस बात को लेकर के मैं इतना कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनको बड़े अच्छे ढंग से इसका साख पाक करना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। यही नीति कहती है। और जो गुनाहगार है उनको भी दंडित करना चाहिए, लेकिन उचित दंड देना चाहिए। पर अहिंसा का हमेशा ध्यान रख कर के कार्य करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो अन्यायी हो चाहे न्यायी हो, दोनों आखिर हैं तो इंसान। वो भी खुदा की संतान है, वो भी एक प्रकार से ब्रह्मा के अंश हैं। वो सब हम सब ईश्वर की देन है। सब हमें एक दूसरे से भाईचारा लेकर के काम करना चाहिए। किसी प्रकार से उत्तेजित होकर के कोई काम ना हो, और शांति बनाए रखने के लिए अपन को ऐसा कार्य करना चाहिए कि देश में कभी किसी प्रकार की अशांति ना फैल पाए। ये अपन को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। नेताओं को भी उत्तेजित होकर के, समाज को भी, जिस संप्रदाय के साथ जैसी जैसी घटनाएं हुई हैं उनको भी बड़ी शांति से और सब्र से काम लेना चाहिए। सोच समझ करके काम करना चाहिए, उत्तेजित हो करके काम ना करें। इससे हमारे देश का अन्यथा विनाश ही होगा, हानि होगी। तो देश की हानि ना हो, समाज की, धर्म की हानि ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यही मेरा उन सब के लिए आशीर्वाद है, उनकी आत्मा की शांति के लिए आशीर्वाद। अच्छा श्री, एक बात और भी है, जैसे उन्होंने अपने समय में आतंक फैलाकर लोगों की ज़मीनें हथिया ली हैं। जैसे कि आज मैंने अभी सुना जयश्री जी का एक इंटरव्यू, 35 साल से हुआ अतीक अहमद लड़ रही हैं। इतने आतंक के विरुद्ध अभी तक 35 साल से वो लड़ाई लड़ रही हैं, उनको न्याय नहीं मिला किसी सरकार से। बीजेपी की सरकार रही, सपा की सरकार रही, माया की सरकार रही, आज भी बीजेपी की सरकार है, उसको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा है, न्याय मिलना चाहिए। मैं भी कहूँगा न्याय जरूरी है, बिना न्याय के काम नहीं होता। मैं दमोई में चातुर्मास कर रहा था, वहाँ पर भी ऐसे कुछ लोग हैं अतीक जैसे ही जो बात कर रहे हैं। वहाँ पर एक जैन समाज की ज़मीन थी बहुत बड़ी, लगभग 2 एकड़ ज़मीन। वो कम से कम आज 10 से 20 करोड़ रुपए की कीमत रखती है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोगों ने अपना धर्मायतन बना करके उस पर कब्जा कर लिया। कम से कम 25 साल से उसका केस चल रहा, वो नहीं मिल रहा। ऐसी कितनी जगह है। ये जो अभी यहाँ उत्तराखंड में भी ये प्रसंग आया था कि भूमि का लेकर के कुछ चल रहा है, कि कुछ लोग इसका भी अधिकरण कर रहे हैं, अपने अपने धर्मायतन बना करके। यहाँ के भी मुख्यमंत्री ने भी उसको देखा कि उसको तोड़ करके उसके अंदर कुछ नहीं निकला। ऐसे भी प्रसंग सुनने में आ रहे हैं। तो ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाने का ये काम नहीं होना चाहिए, और सरकार को ये चाहिए कि इसका फैसला 5 साल के अंदर अंदर हो जाए। जिस सरकार जो जिस समय चलती उसी समय फैसला हो जाना चाहिए। जो वर्तमान में आज 1600 कम से कम जज की ज़रूरत है आज की तारीख में, उनकी भर्ती करके फटाफट सारे केस निपटा देना चाहिए, जिससे कि मरने के पहले उस व्यक्ति को न्याय मिल जाए, निर्णय मिल जाए। अन्यथा पता चलता कि मर गया, 20 साल बाद उसको न्याय मिला, तो वो न्याय नहीं, वो तो अन्याय हो जाता है। इसलिए समय पर ये कार्य होना चाहिए। आशीर्वाद।